नमस्कार दोस्तों, गर्म खबर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। गर्म खबर की गर्मा गर्म खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने अनुभव और विचारों के लिए कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध का आज 14वां दिन है। अभी तक जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक दोनों देशों का युद्ध पहले से भी और भीषण हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों देशों का कितना अधिक नुकसान हुआ है, पाकिस्तान और तुर्की ने इस युद्ध को भड़काने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और बात करेंगे रूस और इजराइल की भूमिका की। ईरान किस देश के साथ खड़ा है, तथा दोनों देशों ने युद्ध विराम की इच्छा जताने के बाद भी युद्ध विराम अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। दोस्तों, दोनों देशों की हालत बहुत ख़राब है और दोनों को भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया दावा कर रहा है कि उसने अजरबैजान के कई फाइटर जेट्स को हवा में उड़ा दिया है और कई टैंकों तथा ड्रोन्स को भी निशाना बनाया है और अजरबैजान के कई सैनिकों को भी मार गिराया है। ऐसा ही दावा अजरबैजान भी कर रहा है, लेकिन ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं कि अजरबैजान ने आर्मेनिया में भारी तबाही की है। आर्मेनिया के हजारों सैनिकों के साथ साथ आर्मेनिया की जनता को भी निशाना बनाया जा रहा है। आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों पर अजरबैजान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिससे आर्मेनिया की जनता दहशत में आ गई है और वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस युद्ध में कई सारे मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोनों देश बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं। अब डर इस बात का है कि ये युद्ध विश्व युद्ध में न बदल जाए। अगर बात करें पाकिस्तान और तुर्की की, ये दोनों देश दुनिया के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये अपने साथ साथ पूरी दुनिया को भी बर्बाद करना चाहते हैं। इन जैसे देशों की वजह से ही आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पाकिस्तान की आवाम को खाने के लिए रोटी नसीब नहीं हो रही है। इन अहम मसलों को दरकिनार करके पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में अपना सिक्का चलाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसको कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान आबाद नहीं हुआ है। बात की जाए तुर्की की, तो चाइना के पद चिन्हों पर चल रहा है। अपने साम्राज्य को बढ़ाने और विस्तारवादी नीति को अपनाकर वो भी इस्लामिक वर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता है। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए दोनों देश युद्ध को भड़का रहे हैं, और अगर गलती से अजरबैजान इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है तो तुर्की और पाकिस्तान को अपनी पीठ थपथपाने का अच्छा मौका मिल जाएगा कि इन दोनों देशों की वजह से ही अजरबैजान ने इस युद्ध को जीता है और इस्लामिक वर्ल्ड की गर्दन को झुकाने से बचाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग सारे के सारे मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ खड़े हैं। इन सब फ़ायदों के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की को और भी फ़ायदे होंगे। दोस्तों, भविष्य में पाकिस्तान को अजरबैजान से और क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने सैकड़ों आतंकवादियों को अजरबैजान की सेना के साथ लड़ने के लिए भेज दिया है, जो कि इस युद्ध को भड़काने में अजरबैजान की सेना की सहायता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी ISIS के आतंकवादियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया है। दोस्तों, अजरबैजान ने आर्मेनिया के आबादी वाले इलाकों में जो हमले किए हैं वो इन्हीं आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्हीं के उकसाने पर किए हैं, जिससे कि आर्मेनिया के सैकड़ों निर्दोष लोग इस युद्ध में बलि चढ़ गए हैं। अजरबैजान की सेना ने इन्हीं आतंकवादियों की मदद से आर्मेनिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इजराइल का भी इस युद्ध में एक अहम रोल है। दरअसल अजरबैजान इजराइल से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। इन्हीं हथियारों से अजरबैजान ने आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बाकी जो कसर थी वो तुर्की से प्राप्त हथियारों ने पूरी कर दी और आर्मेनिया पर इस तरह अजरबैजान के साथ खड़ा है और नौबत आने पर प्रत्यक्ष रूप से भी खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया चाहता है कि इन दोनों देशों में सीज फायर हो जाए, इसीलिए रशिया ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को अपने यहाँ बुलाया है ताकि दोनों देश इस युद्ध में विराम लगा सकें। रूस ने दोनों देशों से अपील की है कि दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों की अदला बदली करें और शांति वार्ता शुरू करें। साथ साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है और आर्मेनिया की ज़मीन पर सीधा हमला होता है तो रूस युद्ध में आर्मेनिया का साथ देगा। फ्रेंड्स, जिस दिन रशिया इस युद्ध में कूद गया, वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। वहीं ईरान भी
अजरबैजान के साथ ना खड़ा होकर आर्मेनिया के साथ खड़ा होने और लड़ाई में कूदने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के 2 S-300 डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, जो कि आर्मेनिया को रशिया से प्राप्त हुए थे। साथ साथ एक खुशखबरी भी आ रही है कि रशिया में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक होने वाली थी, उसमें दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अब देखना बाकी होगा कि इस युद्ध विराम का रणभूमि पर कितना असर पड़ा है। क्या दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी? क्या दोनों देश इस समस्या को शांतिपूर्वक निपटा सकते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत सारी मेहनत और कई घंटे लग जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी का बटन नहीं दबाएंगे, लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे, तो हमें प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत ही एक यूट्यूबर की प्रोग्रेस संभव है। आई होप आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। दोस्तों अभी वक्त जाने का है। जल्द ही एक नई गर्म खबर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।